वेलकम बैक डियर स्टूडेंट इन जे क्लासेज। अपना जो चैप्टर 2 चल रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसको हम आगे करते हुए अपना आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अब आपको जो डायमेंशन वर्ड है ये नया नया लग रहा है क्योंकि ये बिफोर +1 10th तक आता नहीं है, तो हम सबसे पहले डायमेंशन को एक्सप्लेन करेंगे। द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच the base quantities are raised to represent that quantity। अब इस डेफिनेशन से आप नहीं समझ पाए, पर डेफिनेशन में देखिए फर्स्ट पॉइंट तो व्हाट इज द बेस क्वांटिटीज। यू नो अबाउट फंडामेंटल क्वांटिटीज। हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स? वेरी गुड, 7। ओके, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटीज। बट अपने को जो डायमेंशनल एनालिसिस करना है, इनमें मोस्ट ऑफ जो आप यूज करेंगे +1 एंड +2 में, वो है मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर। ओके, अब अपने पास इस डेफिनेशन से देखो कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटी मीन्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। तो एग्जांपल लें कोई भी आप समझने के लिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ स्पीड। यू नो अबाउट स्पीड? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? वेरी गुड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप इसके अंदर एक चीज देखें कि जो आपका स्पीड का फॉर्मूला है ये किन बेस क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट लेंथ एंड टाइम। अब आप इसको मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में एक्सप्लेन करो। मास, लेंथ एंड टाइम। अपने पास मास की कोई टर्म नहीं है, लेंथ है, इसमें पावर 1 हो जाएगी, एंड टाइम -1। क्यों? क्योंकि जो आपका टाइम है वो डिनोमिनेटर में है, और जब नोमिनेटर में राइट डाउन करोगे तो इसको क्या हो जाएगा? टाइम इनवर्स। मीन्स जो डायमेंशनल एनालिसिस होगा उसके लिए आप इसमें क्या लिखोगे? m0 l1 t -1। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ द स्पीड। इसी तरीके से हम इसके लिए और फॉर्मूले बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस पे। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला? Expression which show that how and which of the base quantities represent the dimension of the physical quantity is called the dimensional formula। अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? इसका जो रिप्रेजेंटेशन है डायमेंशनल फॉर्मूले के, उसके लिए हम ब्रैकेट यूज करेंगे बिग। फॉर एग्जाम्पल आप किसका लिख रहे हो? अभी लिख रहे थे स्पीड का, तो स्पीड के लिए आप ये यूज करेंगे। इसका डायमेंशनल एनालिसिस क्या होगा? m0 l1 t -1। ओके, इन जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है डायमेंशनल का, उसके लिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल एनालिसिस किस फॉर्म में होगा? m पावर a l पावर b एंड t पावर c। बेटी किसी भी बच्चे को डायमेंशनल फॉर्मूले हैं ये लर्न नहीं करने, सिर्फ आपको इसकी ट्रिक्स समझनी है। वो ट्रिक्स कैसे हैं देखो, आप एग्जाम्पल लेते चलो। अब आपको एक भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न नहीं है। चलो अब हम लर्न करते हैं बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स से। कैसी ट्रिक्स? सिंपल देखो, पहले आप एरिया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? लेंथ into breadth। ओके, तो अब हम इसके फॉर्मूले में क्या लेंगे? लेंथ मीन्स l, जो ब्रेथ है वो भी लेंथ की फॉर्म में। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया? कोई मास की टर्म दिख रही है इसके अंदर? नो, 0। लेंथ l इंटू एल मीन्स l स्क्वायर, और टाइम 0। अब आपको एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न हो गया।
लर्न नहीं करना, आपको कहाँ से डिराइव करना है, उसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनसे। आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, अनदर एग्जांपल ले। वॉल्यूम, वॉल्यूम का निकालो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब आप इसमें चेक करें कि जो अपने पास लेंथ है वो तो डिनोट कर दी हमने एल से, जो ब्रेथ है वो भी क्या है, एक तरीके से लेंथ है, तो उसके लिए भी हम एल यूज करेंगे, और जो हाइट है उसके लिए भी हम एल यूज करेंगे। ओके, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा आपके पास वॉल्यूम का, उसमें आपके पास कौन कौन सी टर्म आ गई हैं? मास 0, क्यों? क्योंकि मास की कोई टर्म नहीं है। लेंथ 1 2 3, 3 टर्म्स है, मल्टीप्लाई 3 क्यूब और टी 0। ओके, अब आप देखो कितनी इजीली आपको ये लर्न होते चलेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। स्पीड का आपने कैलकुलेट किया था, वेलोसिटी का करो। वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, अब आप ये देखें कि वेलोसिटी में किस किस की टर्म है, कौन कौन सी आपकी बेस क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है। देखो, आपको बेसिक फॉर्मूले तो लर्न करने होंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लर्न नहीं करेंगे और हमारे को सॉल्यूशन मिल जाए। इट इज इम्पॉसिबल, बट इम्पॉसिबल में भी एक कहानी है, क्या? आई एम पॉसिबल। तो ऐसा नहीं है कि आपको लर्न नहीं होंगे, बहुत इजीली आप इनको लर्न कर लोगे, और आप जो हमारी जय क्लासेज है इनके साथ बने रहोगे तो आपको धीरे धीरे जो अबो 100 फॉर्मूले हैं टोटल इजीली लर्न हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। आपको धीरे धीरे जो 100 से अबव फॉर्मूले लर्न हो रहे हैं उनका पता भी नहीं चलेगा। तो वेलोसिटी का देखो, सिंपल, आप मास लेंथ टाइम नोट ही कर लेना, क्योंकि ये तो आपको लिखना ही है। अब मास की कोई टर्म दिख रही है? नो, 0। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एजे, इसको भी मेजरमेंट किस में करोगे? एजे लेंथ, तो 1। अब टाइम, टाइम डिनोमिनेटर में नोट रखना, जब आप इसको नोमिनेटर में लेके जाओगे तो पावर -1, क्योंकि बेटे डिनोमिनेटर टू नोमिनेटर जा रहे हो या नोमिनेटर टू डिनोमिनेटर आ रहे हैं तो अपने पास जो पावर का साइन है वो क्या होगा? चेंज होगा। देन दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। कौन से फॉर्मूले चल रहे हैं अपने? डायमेंशनल फॉर्मूले। आपने देखा कि डायमेंशनल फॉर्मूले वो वेलोसिटी और स्पीड का सेम आ गया। ऐसे आपके साथ बहुत सारे फॉर्मूले रहेंगे जो आपको सेम लगेंगे, लेकिन उनके मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं वो सेम नहीं रहेंगे। एक्सीलरेशन, आपको कुछ क्वांटिटीज दिखाएंगे। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेशन बाय टाइम। अब आप सिंपल करना भी सीख गए हो, डायरेक्ट करो। अब कैसे? एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे? चेंज इन वेलोसिटी मींस वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, m0 l1 t-1, एंड टाइम, टाइम का क्या था? t1। आफ्टर सॉल्यूशन, इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन कैसे करोगे इसका देखो, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, टाइम को क्या करोगे? डिनोमिनेटर टू नोमिनेटर लेके आना है, l1 t-2। क्यों आ गया ये t-2? क्योंकि m0 l1 t-1 ऑलरेडी था और t-1 और लिख दिया। जो आपको पता है कि बेस इक्वल है मल्टीप्लाई में, तो आपके पास पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। चलो बेटे नेक्स्ट पे चलते हैं अपना। फोर्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? मास इनटू एक्सीलरेशन।
अब आप फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है आपको। फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए देखो क्या करोगे, पहले मास का लिखो। मास का क्या आएगा, m1 इंटू एसिलरेशन। एसिलरेशन का अभी आपने कैलकुलेट किया है, m0 L1 T-2। तो आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, वो इसमें भी आप क्या करोगे कि मल्टीप्लाई में बेस इक्वल है तो पावर्स को क्या कर दो, ऐड। तो 1 + 0 1 L1 T-2। देखो आपको ऑटोमेटिक लर्न होते जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लीनियर मोमेंटम। आपको इनके मैथमेटिकल फॉर्मूले लर्न रखने हैं। मास इनटू वेलोसिटी। देखो कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो फिर आपके पास आंसर किसी का भी नहीं आएगा, बट यदि मैथमेटिकल फॉर्मूले इनके याद रखे तो आपके पास यूनिट्स भी आ जाएंगे, डायमेंशन भी आ जाएगा। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम अब देखो क्या हो जाएगा अपने पास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 एंड वेलोसिटी का क्या था, L1 T-1, देन रिजल्टेंट m1 L1 T-1। चलो अभी एक या दो फॉर्मूले और प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको होमवर्क मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्क। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है कि जो वर्क डन का आप क्या निकाल रहे हो, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स m1 L1 T-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स इसमें आपकी कौन सी बेस क्वांटिटी है, लेंथ, तो L1। अब तो आपको सॉल्यूशन करने आ गए हैं कि पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है यहाँ पर, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, m1 L2 T-2। चलो एक आपको ग्रेटर क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G, व्हाट इज दिस, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अब इसका कैसे निकालें, मैंने आपको सिंपल ट्रिक दी है कि आप किसी भी फॉर्मूले के लिए कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो सबसे पहले आप उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखो। मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं जानते तो यहाँ देखें कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 upon r square. Here m1 and m2 are mass of the two bodies, r is the distance. This implies capital G is equal to F r square upon m1 m2। अब आपके पास G का फॉर्मूला बन गया तो आप इजीली कैलकुलेट कर दोगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G इज इक्वल टू, फोर्स का क्या कैलकुलेट किया था, m1 L1 T-2, डिस्टेंस L2 अपॉन मास इनटू मास मीन्स m स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, m1 L1 T-2, ये तो आपका मास का था, इंटू डिस्टेंस L स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में मास की टर्म थी वो नोमिनेटर में जाके पावर के साइन चेंज हो जाएंगे इसके। अब इन सभी में देखो m1 और m-2 तो ऐड करें तो क्या आएगा, m-1। बेटे देखो -2 और +1 क्या आ गया, -1। L3 T-2
ओके, तो अब आप देखो कितनी भी बड़ी से बड़ी कोई क्वांटिटी आपके पास, बट आप उसका भी इजीली डायमेंशनल एनालिसिस कर दिया। अब इसको आप बता सकते हो कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसके अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इंक्लूड है। आप जो डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं इनसे किसी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को नहीं बता सकते, बट उसमें ये बता सकते हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी में या इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इंक्लूड है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये माइंड में आ रहा होगा कि हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, क्या रीजन है, क्या करना है आपको इन सब के लिए। तो इन सब के लिए अपने पास नेक्स्ट पॉइंट होता है कि एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, उसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं। तब तक आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। ओके, और जो भी इस वीडियो को वॉच करे वो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में डालें। तो बच्चों, आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहेंगे।